नमस्ते दोस्तों मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं फिट लाइफ विद हिमांशु। आज हम एक ऐसे सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं जो हर बिगनर के माइंड में आता है कि मॉर्निंग में वर्कआउट करना बेस्ट है या इवनिंग के अंदर। तो आज हम इसी का सॉल्यूशन देखेंगे कि कौन सा बेस्ट है, कौन सा टाइम आपका बेस्ट है। मॉर्निंग में आप वर्कआउट कर सकते हैं या इवनिंग में। कर तो दोनों ही टाइम सकते हैं, लेकिन बेस्ट कौन सा है हर बिगनर के लिए ये एक माइंड सेट होता है कि कौन सा बढ़िया है, कौन सा कब कब करूं कब नहीं करूं। तो इस वीडियो के अंदर हम वो इस चीज़ें देखेंगे। कुछ लोग कहते हैं सुबह एक्सरसाइज से फैट लॉस ज़्यादा होता है, कुछ कहते हैं शाम को स्ट्रेंथ ज़्यादा मिलती है। तो आखिर सच क्या है, इसी को यह जानेंगे आज अपन। इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे दोनों टाइमिंग्स के फ़ायदे, नुकसान, साइंस क्या कहती है और आपके लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सा हो सकता है। आपका भी देखेंगे ओपिनियन कि आपके लिए बेस्ट ऑप्शंस कौन सा हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहले बात करते हैं मॉर्निंग वर्कआउट की। मॉर्निंग वर्कआउट्स के फ़ायदे देखते हैं। फ्रेश स्टार्ट। देखो, सुबह एक्सरसाइज करने से दिन की शुरुआत एनर्जेटिक होती है, मतलब एक अलग ही लेवल होता है उसका। सुबह एक्सरसाइज करेंगे अलग ही फ्रेश फील होगा आपको। और सेकंड चीज़ है डिसिप्लिन बिल्ड होता है आपका। जब आप सुबह एक्सरसाइज करते हो तो दिन के बिजी शेड्यूल से पहले अपना फिटनेस कंप्लीट कर लेते हो आप। मतलब आप दिन में आपको कुछ भी काम हो, कहीं भी जाना हो, कहीं स्कूल जाना हो, कॉलेज जाना हो, ऑफिस जाना हो, कहीं भी एक्साइटेड कहीं भी जाना हो, उससे पहले आप अपना फिटनेस रूटीन कंप्लीट कर लेते हैं कि बस सुबह सुबह हो गई, अब मेरे को कोई टेंशन नहीं है। और तीसरी बात यह है कि मेटाबॉलिज्म हाई होता है आपका। सुबह एक्सरसाइज से आपका मेटाबॉलिज्म दिन भर के लिए एक्टिव हो जाता है, कैलोरी बर्न ज़्यादा होती है आपकी। ठीक है कि आपका मेटाबॉलिज्म एकदम हाई हो गया और कैलोरीज बर्न होती हैं आपकी सुबह सुबह ही ज़्यादा। फिर आप कैलोरीज अर्न भी नहीं करेंगे, थोड़ी बर्न हो जाती हैं, वो भी एक अच्छा है। तीसरा पॉइंट भी। और चौथा पॉइंट है हार्मोन का के लिए एडवांटेज है कि सुबह ग्रोथ हार्मोन नेचुरली हाई होता है। मतलब आपका हार्मोन नेचुरली हाई हो जाएगा सुबह आप एक्सरसाइज करेंगे उससे। और मसल्स ग्रोथ और फैट लॉस में हेल्प करता है ये सबसे ज़्यादा। हार्मोन एडवांटेज है कि मसल्स गेन होंगी, मसल्स की ग्रोथ के लिए और फैट लॉस के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा सुबह एक्सरसाइज करना। और पॉजिटिव माइंडसेट, सुबह एक्सरसाइज करने वाले लोग स्ट्रेस फ्री रहेंगे, कोई टेंशन नहीं, बिल्कुल फ्री रहेंगे और बिल्कुल स्ट्रेस वगैरह कुछ नहीं रहेगा। और फोकस्ड रहते हैं, मतलब हर जो भी उनका टारगेट होगा पूरे दिन का कि क्या अचीव करना है क्या नहीं करना, तो उस पर वो फोकस्ड रहते हैं। ठीक है। और अब बात करते हैं मॉर्निंग वर्कआउट के चैलेंजेस के बारे में, क्योंकि ये तो आपने देख लिए फ़ायदे, अब चैलेंजेस भी देखना है कि क्या क्या मॉर्निंग वर्कआउट के चैलेंजेस हैं। तो सुबह उठना मुश्किल होता है, हर किसी के लिए मुश्किल होता है और जो बिगनर्स हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। स्पेशली अगर नींद पूरी ना हो, लेट नाइट आप सो रहे हैं, लाइक 11 बजे 12 बजे या एक भी बज जाता है कईयों को, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है कि नींद पूरी नहीं होती और फिर वो सुबह उठ नहीं पाते। बॉडी थोड़ी स्टिफ रहती है, वार्म अप पर ज़्यादा टाइम लगता है, बॉडी भी थोड़ी ऐसे रहती है कि नींद पूरी नहीं होती तो कि उठने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। अगर सही न्यूट्रिशन ना लिया तो एनर्जी लो लगती है। मतलब अगर आपका न्यूट्रिशन भी मतलब सही नहीं है पूरे दिन का, तो अगले दिन आप उठेंगे तो आपको एनर्जी भी ऐसे लो लगेगी। तो उसके लिए क्या करना है, पहले तो आपको न्यूट्रिशन भरपूर लेना है और अच्छी क्वालिटी का लेना है। क्वांटिटी नहीं लेनी, क्वालिटी का अच्छे का लेना है। तो एग्जांपल, आप सपोज 6 बजे सुबह वर्कआउट करते हो, आपका दिन का काम 9 बजे स्टार्ट होता है। मतलब आप स्टार्टिंग डे की 6 बजे करते हो, आप उठते 6 बजे हो, तो आपका जो डेली रूटीन का जो भी काम है वो 9 बजे स्टार्ट होता है। तो अपने 3 घंटे पहले ही अपना फिटनेस गोल जो भी आपका वर्कआउट वगैरह उसको आपने कंप्लीट कर लो। अब दिन भर फ्री माइंड सेट के साथ अब अपना काम कर सकते हो। मतलब 9 बजे आपको अपना काम करना है, उसके 3 घंटे पहले आपका वर्कआउट वगैरह भी हो गया, फ्रेश जो भी आपको होना है वो सब आप हो सकते हो। तो ऐसे भी आप कर सकते हो। वो अब आप अपना टाइम डिसाइड कर लीजिए, जो भी लाइक किसी का 9 बजे हो, किसी को 10 बजे हो, तो उस हिसाब से अपना टाइम डिसाइड कर लीजिए। जिस भी टाइम पे आप अपना वर्क स्टार्ट करते हैं उससे 2-2.5 घंटे पहले आप अपना वर्कआउट कंप्लीट कर सकते हैं पहले। अब पार्ट 2 की बात करते हैं, तो इसमें आता है इवनिंग वर्कआउट। मॉर्निंग वर्कआउट की अपन ने बात कर ली, उसके फ़ायदे भी जान लिए, उसके चैलेंजेस भी जान लिए। अब बात करते हैं इवनिंग वर्कआउट की। इवनिंग वर्कआउट के भी पहले अपन फ़ायदे देखते हैं कि परफॉर्मेंस बेस्ट होती है। शाम को बॉडी टेम्परेचर और स्टेमिना पीक पर होता है। शाम को क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर और स्टेमिना एकदम अपने पीक पर होता है, एकदम हाई रहता है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए बेस्ट टाइम है।
स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए एकदम बेस्ट टाइम है। और स्ट्रेस रिलीज है, दिन भर का स्ट्रेस वर्कआउट से निकल जाता है। मतलब कि आप मॉर्निंग में वर्कआउट नहीं कर रहे और अभी आप इवनिंग में वर्कआउट कर रहे हैं, तो आपका जो भी दिन भर का स्ट्रेस है वो आप करेंगे इवनिंग के अंदर वर्कआउट, तो सारा स्ट्रेस आपका ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल निकल जाता है और ज़्यादा एनर्जी। और दूसरी बात यह है कि आपने दिन में खाना खाया होता है, मसल्स के पास ज़्यादा फ्यूल होता है, मतलब आपने दिन में खाना खाया है, ठीक है, तो एनर्जी भी रहेगी, मसल्स के पास ज़्यादा पावर रहेगी, तो उससे थोड़ी क्या है आप थोड़ा वर्कआउट भी अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। और तीसरी चीज़ है मसल्स ग्रोथ फ्रेंडली। रिसर्च कहती है कि इवनिंग में ज़्यादा लोग अपने पर्सनल रिकॉर्ड्स तोड़ते हैं। मतलब कि आपका जो भी रिकॉर्ड है, लाइक पहले दिन आपने 5 पुशअप्स करी, मैं स्टार्टिंग वैसे ही बता देता हूँ, 5 पुशअप्स करी, तो अगले दिन आप इवनिंग में करेंगे तो आप 6 भी कर सकते हैं, 7 भी पुशअप्स लगा सकते हैं, क्योंकि अपना खुद का जो आपका पर्सनल रिकॉर्ड है वो ज़्यादा तोड़ सकता है इंसान इवनिंग वर्कआउट के अंदर, ठीक है। और चौथी चीज़ है सोशल फैक्टर। दोस्तों या वर्कआउट पार्टनर के साथ एक्सरसाइज करना ईजी होता है। आपके कोई दोस्त हो या आपका ब्रदर हो, आपका कोई फैमिली मेम्बर हो, तो उसके साथ आप एक्सरसाइज करेंगे तो उससे थोड़ा क्या है ईजी होगा, आपका फ्रेंडली नेचर बनेगा और उससे थोड़ा क्या है आप चैलेंजेस फेस के साथ आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। अब बात करते हैं इवनिंग वर्कआउट के चैलेंजेस, क्योंकि चैलेंजेस की भी बात होना बहुत ज़रूरी है, बिना चैलेंजेस की बात करना नहीं चाहिए। तो अगर लेट नाइट वर्कआउट करें तो नींद डिस्टर्ब हो सकती है। सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि लेट नाइट वर्कआउट भी बहुत से लोग करते हैं। इवनिंग वर्कआउट लाइक 4 to 5 AM 6 से वो PM कर सकते हैं, 4 से 7 बजे के बीच आप करें तो ज़्यादा बेस्ट रहता है इवनिंग के लिए। लेकिन उससे बात करें तो आपके लिए नुकसानदायक भी हो सकता है, उसकी आपको नींद भी डिस्टर्ब कर सकता है। यानी 4 PM to 7 PM के आसपास आप कर सकते हैं, इसके बाद दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, नींद भी डिस्टर्ब हो सकती है आपकी। ऑफिस, स्टडी या फैमिली कमिटमेंट्स की वजह से कंसिस्टेंसी मुश्किल हो सकती है आपकी, कि कोई बंदा ऑफिस में हो, स्टडी हो या फैमिली कमिटमेंट्स, लाइक कोई भी किसी काम के लिए बोल देता है, क्योंकि मॉर्निंग में आप सुबह सुबह करते हैं तो सब लोग सोए हुए रहते हैं, यहाँ कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता इतना। लेकिन आप इवनिंग में करेंगे तो कोई फैमिली में कोई वर्क आ जाएगा, कभी क्या हो जाएगा कभी क्या हो जाएगा, तो उससे आपकी कंसिस्टेंसी थोड़ी बिल्ड होना मुश्किल हो सकती है। बाकी कोई फैक्टर नहीं है इतना बड़ा तो। और डिनर और वर्कआउट टाइम में बैलेंस करना पड़ता है, मतलब आपका डिनर और वर्कआउट टाइम दोनों में बैलेंस करना भी थोड़ा चैलेंजेस वाला काम है। तो उसमें भी आप चैलेंज अगर उसको बराबर मेंटेन कर लेते हो उस टाइमिंग को तो फिर ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। और एग्जाम्पल देख लेते हैं कि इमेजिन आप ऑफिस या कॉलेज से थक कर आए हो और 7 बजे आप कि ऑफिस, स्कूल या कहीं से भी आप थक कर आते हो। ऑफिस की बात है कि कोई भी बंदा है पूरे दिन काम करता है तो घर आते आते तो थक ही जाता है, ठीक है, चाहे आप स्कूल जाओ, चाहे कॉलेज जाओ, ऑफिस जाओ, कहीं भी जाओ एक्साइटेड, और आप आने के बाद 7 बजे या तो जिम गए या घर पे वर्कआउट करे। आपने पूरा दिन स्ट्रेस कलेक्ट किया था, मतलब कि पूरा दिन आपको टेंशन थी, कोई कॉलेज में है, स्कूल में है, ऑफिस में, तो पूरा दिन स्ट्रेस तो कलेक्ट करता रहा, वर्कआउट करके सब निकाल दिया, ठीक है। अब आप रिलैक्स फील करोगे एकदम। इवनिंग वर्कआउट के फ़ायदे हैं आपके लिए कि आप पूरा स्ट्रेस फ्री हो जाओगे वर्कआउट करके, अब आप रिलैक्स फील करोगे बिल्कुल, और शाम को मूड फ्रेश होगा, आपको नींद भी अच्छे से आएगी सुकून वाली। तो अब आप डिसाइड कीजिए कौन सा बेटर है। और अब बात कर लेते हैं साइंस क्या कहती है, साइंस एंड रिसर्च क्या कहता है। तो रिसर्च में यह पाया गया है कि मॉर्निंग वर्कआउट फैट लॉस और डिसिप्लिन के लिए ज़्यादा इफेक्टिव है। मॉर्निंग में आप वर्कआउट करेंगे ही तो एक तो आपका सुबह उठने का टाइमिंग फिक्स होगा, उससे क्या आपका फैट लॉस भी होगा, क्योंकि आप एक डिसिप्लिन मेंटेन कर रहे हैं और सब कुछ सही चल रहा है, तो उससे आपका फैट लॉस और डिसिप्लिन के लिए ज़्यादा इफेक्टिव है और उसके फ़ायदे भी हैं। और अब बात करते हैं इवनिंग वर्कआउट की। स्ट्रेंथ और मसल्स बिल्डिंग के लिए ज़्यादा इफेक्टिव है, स्ट्रेंथ और मसल्स के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है इवनिंग वाला वर्कआउट। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट बात साइंस कहती है, ये मैं कुछ भी नहीं कह रहा, ये सब कुछ साइंस ही कहती है, ठीक है। जो बात है वो क्या है, कंसिस्टेंसी और टाइमिंग। मतलब अगर आप रोज़ सुबह वर्कआउट करते हो तो लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स मिलेंगे, अगर आप रोज़ शाम को वर्कआउट्स करते हो तो भी लॉन्ग टर्म रिजल्ट ही मिलेंगे आपको, दिक्कत किसी के अंदर ही नहीं है। मतलब बेस्ट टाइम वो नहीं है जो रिसर्च बोलती है, ठीक है, बेस्ट टाइम वो है जब आप एकदम कंसिस्टेंसी
के साथ फॉलो कर सकते हो, कंसिस्टेंटली फॉलो कर सकते हो, ठीक है। चाहे इवनिंग में करो चाहे मॉर्निंग में करो, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। फ़ायदा दिक्कत ये है कि आप दोनों ही जगह नहीं कर पा रहे हो, चाहे आप मॉर्निंग में कर लो चाहे इवनिंग में कर लो। मैं तो कहता हूँ चाहे मॉर्निंग और इवनिंग दोनों में कर लो, डबल फ़ायदा। लेकिन आप एक टाइम तो कीजिए, चाहे मॉर्निंग में कीजिए चाहे इवनिंग में कीजिए, दोनों ही बेटर है। मैंने दोनों के फ़ायदे बता दिए, दोनों के चैलेंजेस बता दिए, अब वो डिसाइड आपको करना है। अब बात कर लेते हैं प्रैक्टिकल टिप्स की। अगर आप वेट लॉस चाहते हो, ठीक है, अगर आप वेट लॉस चाहते हो तो सुबह वर्कआउट्स आपके लिए, सुबह का वर्कआउट आपके लिए थोड़ा ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। अगर आप मसल्स गेन स्ट्रेंथ चाहते हो तो शाम को वर्कआउट, आपका शाम वाला वर्कआउट वो ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है, ठीक है। आप कभी भी कीजिए, दोनों ही चीज़ें बेटर हैं, लेकिन वेट लॉस के लिए सुबह वाला वर्कआउट थोड़ा ज़्यादा बेटर रह सकता है। और मसल्स गेन और किसी को स्ट्रेंथ वगैरह करनी हो तो उसके लिए शाम का वर्कआउट थोड़ा फ़ायदेमंद हो सकता है। अगर आप एक बिजी स्टूडेंट, जॉब पर्सन हो, जिस टाइम आप डेली फ्री हो उस टाइम एक्सरसाइज करो। मैं तो यही कहता हूँ जिस टाइम फ्री हो उस टाइम कर लो, चाहे शाम को कर लो चाहे सुबह कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। नींद और खाना दोनों टाइमिंग पे इक्वली इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इक्वली इंपॉर्टेंट है, कोई दिक्कत है। नींद भी बहुत ज़रूरी है, खाना भी बहुत ज़रूरी है, क्या डाइट फॉलो कर रहे हो वो भी बहुत ज़रूरी है आपकी वर्कआउट के लिए। अपनी बॉडी के सिग्नल्स को सुनो। कुछ लोग सुबह एनर्जेटिक होते हैं, कुछ लोग शाम को, मतलब आप अपनी बॉडी के हिसाब से आप कैसा बनाना चाहते हो उस हिसाब से रखिए। सुबह भी एनर्जेटिक हो तो सुबह कर लो, शाम को तो शाम को कर लो, लेकिन एक फिक्स रखो, डिसिप्लिन मेंटेन रखो कि मेरे को शाम को करनी है, शाम को करनी है, सुबह करनी है, सुबह करनी है। ऐसे नहीं कि आज सुबह कर ली, कल शाम को कर ली, कल शाम को कर ली, परसों सुबह कर ली, ऐसे नहीं। सुबह करनी है सुबह करो, शाम को करनी है शाम को करो, लेकिन एक डिसिप्लिन, एक रेगुलरिटी रखो अपनी लाइफ में कि मेरे को भाई सुबह करनी है तो सुबह करनी है। कंक्लूज़न ये है कि आप सभी को बहुत मज़ा आया होगा, देखो कि अब आपको ये सब पता चल गया हो कि मॉर्निंग और इवनिंग वर्कआउट दोनों के अपने यूनिक बेनिफिट्स हैं, और बेनिफिट्स दोनों के ही हैं, दोनों के ही फ़ायदे हैं, दोनों के ही नुकसान भी है। तो मॉर्निंग में आपको फ्रेश स्टार्ट और फैट लॉस के एडवांटेज मिलते हैं, ठीक है, और जबकि इवनिंग में स्ट्रेंथ और मसल्स गेन ज़्यादा अच्छे से होती है, ठीक है। लेकिन एक गोल्डन रूल है जो हमेशा याद रखना, बेस्ट टाइम तो वर्कआउट बेस्ट जो आप कंसिस्टेंसी फॉलो करो, मतलब बेस्ट वर्कआउट का टाइमिंग कुछ नहीं होता, चाहे मॉर्निंग में करो चाहे इवनिंग में करो, बेस्ट टाइम का वर्कआउट वही है जो आप कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो कर पाओ, ठीक है। चाहे आप इवनिंग में करो चाहे मॉर्निंग में करो। अगर आप दिन भर में सिर्फ शाम को फ्री होते हो तो शाम को वर्कआउट बेस्ट है। और अगर आप ईयरली मतलब सुबह जल्दी उठ जाते हो और आपको लगता है कि मैं शाम को फ्री नहीं हो पाऊंगा तो सुबह का मॉर्निंग वाला वर्कआउट तो बहुत ही बेस्ट है। मैं तो ये कहना चाहूँगा पहले ट्राई तो मॉर्निंग वाले की ही करो, इवनिंग में तो फिर क्या है बहुत सारे काम वगैरह भी हो जाते हैं, जिससे कंसिस्टेंसी बिल्ड कर पाना थोड़ा मुश्किल है, तो मॉर्निंग वाला बिल्कुल ट्राई कीजिए आप। और मैं आपको एक सिंपल मंत्र भी देता हूँ, वर्कआउट का टाइम इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप डेली वर्कआउट करते हो या नहीं। मतलब आपने ये तो जान लिया कि वर्कआउट कौन सा इम्पोर्टेंट है, कब करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए, लेकिन इम्पोर्टेंट उससे भी ज़्यादा ये है कि आप डेली वर्कआउट करते हो या नहीं, कंसिस्टेंसी आपके जीवन में है या नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे वर्कआउट तो चाहे सुबह करो चाहे शाम को करो, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको एक डेली वर्कआउट करना है, कंसिस्टेंसी के साथ वर्कआउट करना है। और दोस्तों आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, अपने दोस्तों तक शेयर करना, अपने फैमिली मेम्बर्स तक शेयर करना, ताकि उनका भी ये डाउट क्लियर हो कि कौन सा टाइमिंग बेस्ट है। और फिट लाइफ विद हिमांशु को सब्सक्राइब कर लो ऐसी अमेजिंग वीडियोस पाने के लिए, जहाँ पर हमारे हर दिन कुछ ना कुछ एनर्जेटिक वीडियोस मिलते हैं जिससे आपके डाउट्स क्लियर होते हैं, फिटनेस से रिलेटेड मिलते हैं। और तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे मोटिवेटेड। नमस्कार।